आज 27 फरवरी है। गुज़श्ता 10 महीनों में सिर्फ मईशत नहीं, हमारी कौमी तबाही कितनी हुई है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि एक वो 27 फरवरी 2019 था कि जब दुश्मन मुल्क के फौजी को हमने गिरफ्तार किया था, और आज 4 साल बाद 10 महीनों में हम कितना गिर गए हैं कि जब से हुकूमत आई है अब यह हाल हो गया कि 27 फरवरी के ही दिन हम एक जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को गिरफ्तार करते हैं, एक अपने फौजी को, एक ऐसे फौजी को जिसने 3 जंगें लड़ी, जो इस मुल्क में हिजरत करके आया, बेयारो मददगार आया, और पाकिस्तान में फौज में जो हाईएस्ट लेवल के ओहदे होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा, वहां तक गए, और उसके बाद भी उन्होंने मुल्क की खिदमत जारी रखी। एक जानिब जनरल अमजद शोएब गिरफ्तार हुए हैं और अब एक नया आगाज हो चुका है। फौजी जर्नैल भी गिरफ्तारियों की इस जद में आ चुके हैं और अब मामला जनरल अमजद शोएब पर रुकने वाला नहीं है। जनरल अमजद शोएब के बाद अगली बारी किसकी होने जा रही है, इसके बाद इस गिरफ्तारी सीजन में कौन शिकंजे में आएगा, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानी जंगली जानवरों के जैसे लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में फूट इतनी ज्यादा पड़ चुकी है, इतने ज्यादा खेमेबाजी, गुटबाजी इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ भी सही भी नहीं है, कुछ भी गलत भी नहीं। पूरी तरीके से आज पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट बन के रह गया है जहां पर कंटिन्यूअसली वॉर चल रहा है, बल्कि इंटरनल वॉर चल रहा है। कि किसी ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन अगर आप इनके यहाँ पे स्थिति देखोगे, पब्लिक आज वही परेशानियों से जूझ रही है जो एक वॉरग्रस्त, जो एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में होती हैं। आज यूक्रेन की पब्लिक जैसी चीज झेल रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, वही चीजें सेम टू सेम पाकिस्तान भी झेल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है इमरान खान के साथ में स्ट्रीट पावर है, इमरान खान के साथ में बहुत काफी सारे और मजबूत लोग, इमरान खान के साथ में फौज के अंदर का भी एक सेक्शन है, इमरान खान के साथ में टीटीपी, बीएलए, ये सब भी हैं। दूसरी तरफ सरकार में बैठा हुआ शहबाज शरीफ और उसका सहयोगी दल और आर्मी चीफ है। तो ये युद्ध इतना तगड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान युद्ध का मैदान बन के रह गया है। उस शख्स को, उस बूढ़े 80 साल के शख्स को हमने 27 फरवरी को ही गिरफ्तार किया है। आप अंदाजा लगाइए हम कितना गिर गए हैं कौमी तौर पर। मईशत का रोना तो हम रोते ही थे, सियासत का रोना भी रोते थे, लेकिन अब कौमी तशख़्ख़ुस की बात कीजिए आप कि वहां पर हम देखते हैं अभिनंदन का जहाज, हमने भारत का जहाज आया, हमने उसको गिराया, और वो सब आपको याद होगा 2019 की बात है, 27 फरवरी 2019, किस तरह उससे पहले भारत ने एक ड्रामा किया और फिर यहां आकर जनाब के जी हम बमबारी कर गए हैं, और ऐसी खाली जगह पर करके वो निकल गए। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया था, और जिस बारे में आज भी आईएसपीआर की स्टेटमेंट आई है उस वाक़े के हवाले से, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये 10 महीने में, यानी जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, हम इतना गिर गए हैं कि वो शख्स जिस पर झूठे इल्जामात लगे, यानी वो बगैर मुआवजे के कुछ भी नहीं, वो फिर भी मुल्क का दिफा करते रहे, हाइब्रिड वॉर में स्ट्रेटेजिकली जवाब देते रहे। जितना फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, जितना मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, रिटायरमेंट के बाद भी वो शख्स रिटायर नहीं हुआ। आज हमने उसको ये सिला दिया है। यानी कितने फौजी होंगे जो उनके जूनियर हुए। तो ये तो पता नहीं अब हम किस सतह पर गिर गए हैं। इतना दुख हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कर्ब है कि अदालत में भी जब इनकी खिदमात गिनवाई गई तो लोग रो पड़े हैं, वकील रो पड़े हैं। ये है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, जिन पर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने इल्जामात लगाए 15,000 एकड़ जमीन जी इन्होंने ली है, वो सब झूठ था। और फिर किस तरह रात की तारीकी में, एक वो वक्त था जब हमने जहाज गिराया था और दिन में हमने सबको दिखाया था कि जनाब ये हमने गिरफ्तार किया है आपका बंदा, ये पाकिस्तान की हुदूद में आया था। आज हम पहले दुश्मन मुल्क के फौजी को गिरफ्तार करते थे, और आज जो हमारे घर में घुस आता था मुल्क में, आज हम अपने ही फौजी के घर में घुसकर उसको गिरफ्तार करें, और फौजियों का भी उस्ताद कहें, फौजियों का भी सीनियर कहें। मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो लोग लिख रहे हैं, मैं समझता हूं उससे बढ़कर क्या मैं बोलूं। इस वक्त टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी पर हो रही है। सबसे नंबर 1 ट्रेंड है अमजद शोएब को रिहा करो। नंबर 2 पे आ रहा है जामपुर जिमनी इलेक्शन। यानी कौम अपना फैसला सुना रही है, लेकिन अगर अमजद शोएब साहब ने कोई बात की है अवामी उमंगों की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एफआईआर है वो इतनी मज़ाक़ खेज है जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और जब गिरफ्तारी करनी होती है, अब देखिए एक्शन कैसे होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक बड़े फड्डे की इत्तला है और बेंच जो है वो बिलाखिर टूट गया।
9 रुकनी बेंच जिसके ऊपर नून लीग और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एतराज था, अब वो बेंच टूट चुका है। लेकिन इस बेंच के टूटने के बावजूद और 9 में से 4 जजेस के अलग होने के बावजूद चीफ जस्टिस डट चुके हैं और कल तक फैसला आ सकता है। मैंने पूरी की पूरी समाअत का अहवाल रखना है। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इनके हवाले से जो इस वक्त इनसाइड सोर्सेज हैं हमारे, वो हमें क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमा जो हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तारियां देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ इजला में 77 लोगों को नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नजरबंदी के अहकाम जारी किए। सरकारी वकील का कहना था कि PTI रहनुमाओं के दूसरे शहरों में मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त है। एजाज चौधरी की रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त में रिपोर्ट आ चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को अगली समाअत तक बाकायदा जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था कि अभी रिपोर्ट अदालत की फाइल में नहीं लगी, इसमें भी रिपोर्ट जमा कराएं। दोनों दरखास्तों में रिपोर्ट आने के बाद जुम्मे को इसकी समाअत होगी। अच्छा, अब एक जानिब तो यह सब हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, उन्होंने कल 10 बजे बोल न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम में शिरकत की और सुबह 4-5 बजे जनरल अमजद शोएब को उठा लिया गया। 80 साल जनरल अमजद शोएब की उम्र है और इंतहाई सीनियर तरीन जर्नैल है पाकिस्तान की अफवाज के, और इस उम्र में भी और पिछले अभी नहीं बल्कि जब से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें, जनरल अमजद शोएब अपनी रिटायरमेंट के बाद से रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते आए हैं। और वैसे एक अजीब सा मामला है, इमरान खान के दौर में 2017 में आप याद करें कि 27 फरवरी 2017 इमरान खान का दौर था, भारतीय फौजी पकड़ा गया, और 27 फरवरी 2023 इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में एक रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी पकड़ा गया है, एक रिटायर्ड जर्नैल पकड़ा गया है। और इस वक्त मैं इनकी समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख दूं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर आते हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अमजद शोएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। थाना रमना के तफ्तीशी अफसर, प्रोसिक्यूटर और अमजद शोएब की लीगल टीम भी अदालत में पेश हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अमजद शोएब की 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने अमजद शोएब के खिलाफ मुकदमे का मतन पढ़ा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि निजी टेलीविजन पर अमजद शोएब बतौर मेहमान मौजूद थे। अमजद शोएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। बयान से हुकूमत, ऑपोजिशन और सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई। ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त हिकमत अमली जो है वो अपनाने के लिए उकसाया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अमजद शोएब के बयान से 3 गिरोहों के दरमियान नफरत फैलाई गई। अमजद शोएब पर लगी दफात के तहत 5 और 7 साल की सजा हो सकती है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया के वीडियोस देखते रहते हैं तो अमजद शोएब ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान फौजी के पूर्व, इनके क्लिप्स आपने अक्सर देखे होंगे, मेरे चैनल पे भी देखे होंगे और जगहों पर भी देखे होंगे। अब बात करी जाए तो भारत विरोधी बातें, भारत में धमाके करवाओ, भारत को तड़पने दो, भारत को छोड़ो नहीं, भारत अगर मजबूत हो गया तो आपको खा जाएगा, भारत अगर मजबूत हो गया वो कच्चा निकल जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम जो है वो एक जिहाद भर भर के अपने लोगों के, युवाओं के मन में छोड़ दें, भारत के अंदर छोड़ दें। वो जाएं, वो जाकर के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करें, धमाके करें, हर तरीके की गतिविधि में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। क्यों? भारत को बर्बाद करते रहो, भारत में जाने जाती रहेंगी, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबकी, तो पाकिस्तान सेफ रहेगा। अब बात यह है कि ये जितने भी भारत विरोधी टाइप के लोग हैं, इनमें एक सेक्शन ऐसे लोगों का है जो इमरान खान के समर्थक भी हैं। तो क्योंकि इमरान खान के समर्थक हैं, इमरान खान अपोजिशन में है, तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को जेल में डाला है। अब मेरे दिल को बड़ी होती तसल्ली कि ये लोग जो बोलते हैं, एक तरफ पाकिस्तान में बैठ के भारत को दिन रात भला बुरा बोलते रहते, दिन रात भारत को गालियां देते रहते हैं, इनको अपने ही देश में ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये लोग बोलते हैं ना, अजीम कौम है, पाकिस्तान तो हमारे लिए बना था, पाकिस्तान तो हमने लड़के बनाया। ये जब इनके साथ में पाकिस्तान के अंदर होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जिस तरीके से कुत्ते बिल्लियों के तरीके से आपस में लड़ रहे हैं,
पाकिस्तानी, आप देखो पाकिस्तान साफ तौर पर दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा है जिसमें आर्मी चीफ है, जिसमें और आर्मी चीफ के समर्थक लोग हैं और मौजूदा सरकार है। दूसरा धड़ा है जिसमें इमरान खान है, इमरान खान के साथ में भी फौज के कई सारे लोग हैं अंदर खाने में। उसके अलावा जो पब्लिक सपोर्ट है, स्ट्रीट पावर है, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये टीटीपी, बीएलए इस टाइप के सारे संगठन भी इमरान खान के साथ में, ये दोनों एक दूसरे के पीछे जंग चल रही है दोनों। ये इतनी खतरनाक जंग चल रही है जिसका कोई हद नहीं। इधर इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार किया जाता है तो उधर इमरान खान अपने आतंकवादी समूहों के द्वारा फौज पर और बाकी सब पे अटैक करवा के मर्डर, सब कुछ चल रहा है बड़ी तेजी से पाकिस्तान में।